सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 4 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। मस्जिद नबवी में सीखने सिखाने का नज्म। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत की जगह ही नहीं थी, बल्कि तालीम और ताल्लुम यानी सीखने और सिखाने की एक दरसगाह भी थी, जिसमें लोग जमा होते और दीन की बातें एक दूसरे से सीखा करते। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में 2 मजलिसें लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उन दिनों मजलिसों के पास से हुआ तो आपने फरमाया कि दोनों मजलिसें अच्छी हैं, अलबत्ता उनमें से एक का दर्जा दूसरे से ज्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये लोग दुआओं में लगे हुए हैं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। अल्लाह चाहेंगे तो अता करेंगे और चाहेंगे तो नहीं देंगे। और दूसरी मजलिस की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ये लोग दीन की समझ हासिल करने और इल्मे दीन सीखने में लगे हुए हैं और ना जानने वालों को सिखाने में मशगूल हैं, लिहाजा उनका दर्जा बड़ा हुआ है और मैं तो मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूं। फिर उन्हीं में बैठ गए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, खाने का तस्बीह पढ़ना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। पानी की कमी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाश करो, किसी के पास कुछ पानी बचा हो तो ले आओ। लोग एक बर्तन ले आए जिसमें जरा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में अपना मुबारक हाथ डाला और फरमाया, वजू का बाबरकत पानी लो और याद रखो बरकत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी चश्मे की तरह फूट रहा है और ऐसा भी होता था कि हम खाना खाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में खाने की तस्बीह अपने कानों से सुना करते थे। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रमजान के रोजों की नियत का वक्त। रमजान के रोजे और सुन्नत और नफिल रोजों की नियत का वक्त सूरज गुरूब होने के वक्त से लेकर आधे दिन तक है। आधे दिन से मुराद सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक का आधा दिन है। लिहाजा अगर कोई आधे दिन गुजारने के बाद रोजों की नियत करेगा तो उसका रोजा अदा ना होगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। इफ्तार करने की दुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लक सुम्तु व अला रिज़्क़िक अफ़्तरतु। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार कर रहा हूं। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। रोजेदार को इफ्तार कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से रमजानुल मुबारक में रोजेदार को इफ्तार कराए, उस पर रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शबे क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मुसाफा करते हैं और जिससे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसाफा करते हैं उसकी पहचान ये है कि उसका दिल नरम और आंखों से आंसू बहते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। नमाज छोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके सारे आमाल बेकार कर देता है और अल्लाह का जिम्मा उससे बरी हो जाता है जब तक कि वो अल्लाह से तौबा ना कर ले। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया का कोई भरोसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मिसाल उस कपड़े की सी है जिसको शुरू से काट दिया जाए और आखिर में एक धागे पर लटका हुआ रह जाए तो वो धागा कभी भी टूट सकता है। उसी तरह इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी खत्म हो जाएगी। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नती अफराद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती अफराद ना बताऊं? नबी जन्नती है, सिद्दीक जन्नती है, शहीद जन्नती है और वो शख्स जन्नती है जो अल्लाह की खातिर
اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے گیا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بھولنے کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو لبان اور شیخ کے ذریعے دھونی دو۔ نوٹ: شیخ ایک مشہور و معروف خوشبودار پودا ہے جو جزیرت العرب میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ لبان دل کو مضبوط کرتا ہے، بھولنے کو ختم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ لبان کو شکر کے ساتھ نہار منہ پینا پیشاب اور بھولنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رمضان میں صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ جزاک اللہ۔ راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی